हेलो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने लिए सही टर्म पॉलिसी का चुनाव कैसे करें और इसमें होने वाली कुछ बुनियादी गलतियों से कैसे बचें। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या जो प्रोडक्ट सबसे महंगा होता है वह सबसे अच्छा भी होता है, या इसका उल्टा जो प्रोडक्ट सबसे सस्ता होता है वह सबसे लो क्वालिटी का ही होता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है, और इंश्योरेंस में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम एक्सपीरियंस और इसके री इंश्योरेंस के क्लेम एक्सपीरियंस और इसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अनुसार कंपनियों के प्रीमियम ऊपर और नीचे होते रहते हैं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस को लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमें ध्यान देना होता है, जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी बिजनेस कैसा कर रही है, कंपनी के इंडिया में टोटल कितने ब्रांचेज हैं, और सबसे अहम कि आप पॉलिसी कहां से ले रहे हैं, क्या आपको पॉलिसी लेते समय सब जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वह मिल रही है या नहीं, या पॉलिसी तो आपने ले लिया लेकिन उसके बाद पॉलिसी में कुछ सर्विसिंग की जरूरत है या बाद में क्लेम की जरूरत पड़ती है, तो उसकी क्लेम की सर्विस कैसे होगी। यह बहुत बड़ा मैटर है। कंपनी को सेलेक्ट करने के रिगार्डिंग मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहता हूं, और इन फैक्टर्स को आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जैसे कुछ फैक्टर्स को चेक करने के लिए हम पॉलिसी एक्स की वेबसाइट पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पॉलिसी एक्स एक वेब एग्रीगेटर है जो IRDA द्वारा अप्रूव्ड है। बीइंग अ वेब एग्रीगेटर, पॉलिसी एक्स आपको ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को कंपेयर करके अपने लिए सही प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं और इसके वेबसाइट से इसे परचेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिसी लेते समय या क्लेम के टाइम पर भी आपको यह सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यानी कि शॉर्ट में बोलूं तो आप पॉलिसी एक्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने काम की जानकारी को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के डेटा को देखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ टर्म इंश्योरेंस के टैब पर जाएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे मैक्स लाइफ। अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैक्स लाइफ की सॉल्वेंसी रेशियो 2.4% है। सॉल्वेंसी रेशियो का सिंपली मतलब होता है कि कोई भी कंपनी क्लेम को पे करने में कितना सक्षम है। यह जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। IRDA के अनुसार सॉल्वेंसी रेशियो कम से कम 1.5 होना चाहिए। उसी तरह आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकते हैं, कंपनी एनुअली कितने प्रीमियम का बिजनेस करती है उसे देख सकते हैं, और पूरे इंडिया में इस कंपनी के कितने ब्रांचेज है उसे देख सकते हैं। और इसके नीचे जाएंगे तो इस कंपनी की आपको जो भी मुख्य जानकारी चाहिए वो मिल सकती है, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप सभी कंपनी का डेटा एक साथ देखना चाहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस के टैब पर जाएं और उसके बाद टर्म इंश्योरेंस कंपनी पर ही क्लिक कर दें, और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आप सभी कंपनी का डेटा एक साथ यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि IRDA की रिपोर्ट दूसरे कंपनीज की तुलना में काफी लेट आती है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अलग अलग पैरामीटर पर टर्म इंश्योरेंस के लिए 3 बेस्ट कंपनियों के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने लास्ट ईयर का क्लेम रेशियो और लास्ट 8 इयर्स के एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो के आधार पर 9 ऐसी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया था जिसकी सेटलमेंट रेशियो अच्छी है, जिसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर इन्हीं कंपनियों में से हमने 3 कंपनियों को फाइनल किया था। तो चलिए अब हम कंपनी के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए मिस्टर रतन, इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। ये दिल्ली में जॉब करने वाले व्यक्ति हैं जिनकी सालाना इनकम 12 लाख है। मिस्टर रतन एक ग्रेजुएट हैं और यह एक नॉन स्मोकर हैं। तो चलिए इनके लिए प्लान कंपेयर करते। मिस्टर रतन मेल हैं तो यहाँ सबसे पहले मेल सेलेक्ट करते हैं। इनकी एज 35 इयर्स सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद व्यू प्लान्स पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ सिटी डालना है तो मैंने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया, और मिस्टर रतन की इनकम 12 लाख है तो 10 से 15 लाख सिलेक्ट कर लिया इनकम, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ नाम चाहिए तो मैंने नाम रतन डाल दिया, और यहाँ मोबाइल नंबर, उसके बाद गेट फ्री कोड पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला और यहाँ पर ग्रेजुएट सिलेक्ट किया। उसके बाद मिस्टर रतन जॉब करते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर दिया।
अब क्वेश्चन है, क्या आप तंबाकू का सेवन करते हैं? तो मिस्टर रतन एक नॉन स्मोकर हैं, तो मैंने यहाँ नो सिलेक्ट कर दिया। यहाँ ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, तो मैंने स्किप पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ बहुत सारे कंपनियों के कोटेशन सामने आ गए हैं, जिनकी काफी डिटेल्स भी यहाँ पर है। हम यहाँ ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके 4 कंपनी के प्लान को कंपेयर कर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आपको जो भी अपने काम का लगता है आप उसकी जानकारी अपने लिए ले सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो 2 कंपनियां आई हैं, मैक्स लाइफ और टाटा AIA, ये दोनों मेरी मोस्ट रिकमेंडेड कंपनियां हैं। आप यहां देख सकते हैं कि दोनों कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% से ऊपर है, और इन दोनों कंपनियों का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर एंड लास्ट 8 ईयर्स क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। आप अपना सम इंश्योर्ड यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। कवरेज 60 ईयर तक चाहिए या 99 ईयर्स तक, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ 70 ईयर सिलेक्ट करते हैं। यदि बड़े ब्रांड की बात करें तो मैक्स लाइफ का प्रीमियम और कोटक लाइफ का प्रीमियम कम है। यहाँ मिस्टर रतन मैक्स लाइफ के साथ आगे जा सकते हैं। यदि उन्हें पॉलिसी में कोई राइडर चाहिए हो तो यहाँ पर उसके ऑप्शन है, इसका चुनाव मिस्टर रतन कर सकते हैं। उसके अनुसार उनका प्रीमियम चेंज होगा और उसके अनुसार वो आगे बढ़ सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ का कवर, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का कवर, टर्मिनल इलनेस का कवर, वेवर ऑफ प्रीमियम का कवर, क्रिटिकल इलनेस का कवर। एक बात ध्यान रखिए, इन राइडर्स का प्रीमियम भी सभी कंपनियों का अलग अलग होता है, इसलिए अपनी जरूरत के राइडर्स ऐड करने के बाद आपको प्रीमियम को फिर से एक बार देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंपनी बदल सकती है। दोस्तों, कवरेज ना लेना और कवरेज की जानकारी ना होना दोनों बिल्कुल ही अलग चीज है। यदि आपको कवरेज की जानकारी है और आप नहीं लेना चाहते हैं, डेट्स फाइन, ये आपका चुनाव है। लेकिन कवरेज अवेलेबल है और आप जानकारी के अभाव में आप उसे नहीं ले रहे हैं, तो यह गलत है। इसलिए जो भी राइडर्स हैं उसकी जानकारी आप एक बार जरूर ले लें, उसको लेना या ना लेना इसकी डिसीजन आपके ऊपर। यहाँ इस राइडर में आपको ज्यादातर क्लियर होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको 2 राइडर को समझाना चाहता हूँ। पहला, प्रीमियम वेवर राइडर। यह कैसे काम करता है? यदि पॉलिसी लेने वाले को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में प्रीमियम पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा राइडर है टर्मिनल इलनेस राइडर। साधारण भाषा में बात करूं तो किसी को वैसी गंभीर बीमारी हो जाती है जिसमें डिफाइंड पीरियड के अंडर डेथ डॉक्टर कंफर्म कर देते हैं, वैसे कंडीशन में इंश्योर्ड पर्सन जीते जी अपने क्लेम की सेटलमेंट ले सकते हैं और उस सेटलमेंट अमाउंट की प्लानिंग जीते जी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने भी हो सकता है काफी रिसर्च किया हो, काफी जानकारी जमा की हो, लेकिन आपको सलाह दूंगा कि इस फील्ड के किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। या हो सकता है कि टर्म इंश्योरेंस से जुड़ा छोटा या बड़ा किसी भी तरीके का आपके पास कोई सवाल हो, तो उसका जवाब भी उस फील्ड के एक्सपर्ट से जरूर ले लें। पॉलिसी कैसे लेना है, कवरेज लेनी है नहीं लेनी है, यह डिसीजन ऑलवेज आपके पास ही होगा, लेकिन जानकारी जरूर ले लें। और यदि आप चाहें तो पॉलिसी एक्स के एक्सपर्ट से कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं और इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे डिसीजन लेने में आपको काफी हेल्प भी मिलेगी। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी एक्स का लिंक दे दिया है। दोस्तों, यहाँ एक सलाह दूंगा, सही जानकारी देकर ही पॉलिसी लें, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले के लिए उसके पीछे उसके परिवार को सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट होता है टर्म इंश्योरेंस, और इसकी बुनियाद झूठ पर बिल्कुल भी ना रखें। सही जानकारी देकर ही पॉलिसी लें। यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं इसके बारे में भी आप अपना सलाह दें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।